नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में एक नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। जी हाँ साथियों, ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है इसमें जो पोस्ट आपकी निकली हुई है टीचिंग की, जैसे कि टीजीटी है, पीआरटी है, एनटीटी है, क्लर्क है, लैब अटेंडेंट है, हेल्पर्स है एंड वॉचमैन है। तो साथियों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वैकेंसी आपकी निकली है नोटिफिकेशन, ये जितनी भी वैकेंसी है ये सभी रेगुलर पोस्ट है, यानी कि परमानेंट आपकी पोस्ट है साथियों ये। जी हाँ साथियों, ऑल स्टेट एलिजिबल कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और मेल एंड फीमेल दोनों ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी हुई है। अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस इसमें दी हुई है तो एक बार हम वो चेकआउट जरूर कर लेंगे। मेन पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, आप लास्ट तक वीडियो को देखें और समझिए और उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। जी हाँ साथियों, यदि पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी हाँ साथियों, सबसे पहले पे स्केल तो आप देख सकते हैं। पे स्केल को पहले बाद में देखेंगे, उससे पहले मैं आपको इसमें जो टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी जो ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो एक बार दिखा देता हूँ। चलिए एक बार पे स्केल भी आप देख ही लीजिए। ये है जो कि इस प्रकार से टीजीटी में जो कि 33,000 रुपये है आपको, जो कि एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 1,000 एवरी ईयर, यानी कि हर साल आपको 1,000 रुपये आपको इसमें मिलेगा। और इसमें जो आपकी अप टू जो सैलरी रहने वाली है वो 43 यानी कि 43,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। साथियों मैं आपको ये बता दूं, इनमें आपका डायरेक्टली चयन किया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर आपका एग्जाम होगा और रिटन टेस्ट भी आपका हो सकता है या नहीं वो भी हम क्लियर करेंगे एक बार। सबसे पहले यदि बात करें पीआरटी के वेतन की, पे स्केल की, तो इसमें जो रेगुलर पोस्ट है आप देख सकते हैं 28,500 रुपये, जो इसका भी एनुअल इंक्रीमेंट जो कि 850 रुपये हर साल होगा। और इसकी जो अप टू रुपीज सैलरी होगी वो 37,000 यानी कि 37,000 रुपये रहेगी। दिस इज रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कॉन्ट्रैक्चुअल की जो भी है, कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए भी फिक्स इसमें सैलरी दी हुई है जो कि 28,500 है। यदि एनटीटी यानी कि बाल वाटिका जो कि प्री प्राइमरी टीचर होते हैं साथियों, उनकी बात करें तो उन्हें जो रेगुलर पोस्ट है उनके लिए भी 18,000 रुपये इसमें सैलरी दी जा रही है। और साथ में जो इंक्रीमेंट आपका होगा एनुअल इंक्रीमेंट वो आपका 550 रुपीज़ यानी कि 550 रुपये हर साल आपके इसमें बढ़ाई जाएंगे। और इसका जो 23,500 रुपये है वो आपका फिक्स इसमें मिलेगा, जो कि टाइम टू टाइम इसमें रिवाइज हो रखा है। कॉन्ट्रैक्चुअल की बात करें तो कॉन्ट्रैक्चुअल में आपको इसमें 18,000 यानी कि 18,000 रुपये फिक्स है जो कि एनटीटी के लिए है। अब बात करें क्लर्क के लिए। जी हाँ साथियों, यदि आप सभी जानते हैं 12वीं पास पर एलडीसी जो क्लर्क होते हैं उनके लिए भी रेगुलर पोस्ट है जिसमें 14,500 रुपये पर मंथ है। और इसमें आपका इंक्रीमेंट हर साल 450 रुपीज़ आपके बढ़ाए जाएंगे। साथ में आपको 19,000 रुपये अप टू आपको इसमें वेतन रहेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल की बात करें तो जो फिक्स वेतन मिलेगा वो 14,500 रुपये है। लैब अटेंडेंट की बात करें तो 14,000 रुपये हैं, 400 रुपये पर हर साल बढ़ेगा और 18,000 रुपये इसमें आपको मैक्सिमम रहेगी। जी हाँ साथियों, दिस इज रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि टाइम टू टाइम आपका चेंज होने वाला है। हेल्पर्स और वॉचमैन की बात करें तो 13,000 जो कि फिक्स डिपॉजिट में फिक्स इसमें वेतन दिया गया है, तो इसे भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ बाकी की इंफॉर्मेशन की, वो एक बार हम जान लेते हैं। जी हाँ साथियों, ये जो आप देख रहे हैं इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है AFSSchoolawardee.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप विजिट करते हैं तो वहां पर होम पेज पर आपको करियर सेक्शन में साथियों ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं वो आपको दिखाऊंगा वेबसाइट पर, उससे पहले हम जान लेते हैं बाकी की जानकारी, इसमें और भी महत्वपूर्ण कुछ है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एट एयरफोर्स स्कूल अवार्डी फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसमें कि टीचिंग पोजीशन भी है और नॉन टीचिंग पोजीशन भी है। सबसे पहले यदि बात करें ये कहाँ से वैकेंसी है तो आप देख सकते हैं एयरफोर्स स्कूल से वैकेंसी है साथियों, जो कि सीबीएसई से एफिलेटेड ये स्कूल है और एयरफोर्स स्कूल है, वायुसेना का विद्यालय है। इसके यहाँ से वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करें तो 15 Feb 2025 टू 2 March 2025 तक इसकी
जो कि इम्पोर्टेंट डेट रखी गई है, यानी कि 15 फरवरी 2025 से 2 मार्च 2025 तक ये इनकी डेट है। और वेन्यू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो एयरफोर्स स्कूल अवार्डी चेन्नई, जिसका पिन कोड है 600055, ये इसका पिन कोड है। यानी कि प्रॉपर एड्रेस ये दिया हुआ है आपको, जो अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद में फॉर्म डाउन भरने के बाद में आपको जहां पर भेजना है वो ये वाला एड्रेस है, इस पर भेजना है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि इस प्रकार से मैं बता ही चुका हूँ, www.afsschoolawardee.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी की आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा इसे। और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी वो जान लेते हैं। एयरफोर्स स्कूल अवार्डी द एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिटेड स्ट्रिक्टली इन ऑफलाइन मोड है, यानी कि ऑनलाइन मोड आपको अप्लाई नहीं करना है, ऑफलाइन मोड आपको फॉर्म फिल करना है, कि जो कि बिटवीन यानी कि 15 फरवरी से 2 मार्च तक के बीच में आपका ये जो एनवलप है, आपके डॉक्यूमेंट्स है, वहां पर पहुंच जाने चाहिए। एयरफोर्स स्कूल अवार्डी DC 3rd IAF अवार्डी चेन्नई 600055, ये इसका पिन कोड है। प्लीज नोट दैट, जो कि इसमें मेंशन भी किया हुआ है। एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जी हाँ साथ ही उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन मोड आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। और बाद साथ में इन्होंने कहा है कैंडिडेट्स आर टू अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इसमें चलेगा, जो कि अब आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा इसमें। क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट्स ये चाहिए। डिग्री एंड मार्कशीट्स ऑफ हायर क्वालिफिकेशंस, यदि आपके पास में कुछ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो चल जाएगी इसमें। बीएड की डिग्री होनी चाहिए सर्टिफिकेट, यानी कि बीएड की डिग्री तो इसमें रखी गई है, क्योंकि आफ्टरऑल आप सभी जानते हैं कि टीचिंग पोजीशन है, तो बीएड या फिर टेट सीटेट तो आपके पास में होना ही चाहिए, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यदि आपके पास में है तो आप लगा सकते हैं। सीटेट पास सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है तो होगा ही, क्योंकि इन्होंने टेट का जिक्र नहीं किया है, इन्होंने सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को रखा है। यदि पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं तो पेपर 2 चाहिए, जी सर सॉरी साथियों, पेपर 1 चाहिए। और यदि आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो पेपर 2 चाहिए, जो कि इस प्रकार से आप देख लीजिएगा इसे एक बार। कैलकुलेशन ऑफ एज की बात करें तो आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाएगी। डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिटन टेस्ट, यानी कि ये शॉर्ट लिस्ट में ये तैयारी ये देखेंगे, शॉर्ट लिस्ट जारी करेंगे कि कौन कौन से अभ्यर्थियों को हम बुलाए इंटरव्यू यानी कि रिटन टेस्ट के लिए। तो 3 मार्च को आपको मंडे को यानी कि रिटन टेस्ट आप इसमें होगा, जब ये बुलाएंगे आपको। वेन्यू ऑफ सिलेक्शन, यानी कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो वही एड्रेस है जहां पर आपका फॉर्म अप्लाई होना है। डेट ऑफ रिटन टेस्ट की बात करें तो 17 मार्च 2025 सुबह 9 बजे आपका रिटन टेस्ट इसमें रखा गया है। साथ में डेट ऑफ TAT एंड प्रैक्टिस टेस्ट की बात करें तो 18 मार्च 2025 टू 19 मार्च 2025 इसमें रखी गई है, जो कि प्रैक्टिस टेस्ट को लेकर के है। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो 24 मार्च 2025 यानी कि 24 मार्च 2025 को इन्होंने डेट ऑफ इंटरव्यू रखा है। तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। रेगुलर पोस्ट है और इसमें कई पोस्ट ऐसी है जो कॉन्ट्रैक्चुअल है। साथ में मैं ये बता भी दूं आपको कि बहुत सारी पोस्ट इसमें रेगुलर भी है और बहुत सी नहीं है, जैसे कि TGT साइंस से इन्होंने दी हुई है इस प्रकार से, जो कि TGT साइंस से, तो आप देख लीजिएगा इसे एक बार। जिन्होंने इसमें इन्होंने कहा है मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, लेकिन मिनिमम इन्होंने रखी है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और साथ में इन्होंने सब्जेक्ट दिए हुए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है। इनमें से एक सब्जेक्ट यानी कि 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए जो कि ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़े होने चाहिए। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की डिग्री मांगी है इन्होंने। एज की बात करें साथियों, जी हाँ साथियों, एज की बात करें तो 21 से 50 साल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इन्होंने एज को लेकर के दी है। वुमेन कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि जो वुमेन कैंडिडेट्स है, जो या महिला अभ्यर्थी यदि डिजेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 5 साल का इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। शायद इस स्कूल का या इस विद्यालय का एक ये रूल होगा जो इन्होंने दिया है एज रिलैक्सेशन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए कहा है, किसी कैटेगरी के लिए नहीं कहा है, जैसे कि SC ST या फिर किसी और कैटेगरी के लिए इन्होंने नहीं रखा है, सिर्फ इनके लिए रखा है। बात करें इन्होंने एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हु हैव पुट इन नॉट लेस देन 6 मंथ्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, इन्होंने एक्स सर्विसमैन के लिए भी
कुछ लाइन्स इन्होंने दिए, एक बार इसे जरूर पढ़ लीजिएगा आप। कैंडिडेट्स विद एट लीस्ट 2 years कंटिन्यूस सर्विस, जो कि इस प्रकार से है। ये साथियों ये भी एक्स सर्विसमैन के लिए है। और शुड बी एबल टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश आपको लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए और आपको बात करनी आनी की आपको समझनी आनी चाहिए। जी हाँ साथियों, इसमें क्लियरली मेंशन है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो वेटेज टू बी गिवन ड्यूरिंग सिलेक्शन को लेकर के इन्होंने रखा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशली MS ऑफिस, एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी इंग्लिश, इसमें भी रखी है। सीटेट एस्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी गिवन एडिशनल वेटेज ड्यूरिंग सिलेक्शन। साथियों मैं ये आपको बता दूं, इन्होंने सीटेट को ही नहीं बल्कि इन्होंने एस्टेट को भी इसमें रखा है। तो यदि आपने किसी सीटेट के अलावा कोई टेट क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। जी हाँ, देख लीजिएगा एक बार आप, क्योंकि चेन्नई तमिलनाडु में है तो ये आपका जो पोजीशन होगी, आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो चेन्नई तमिलनाडु ही होने वाली है। टीजीटी हिंदी की बात करें तो ये भी रेगुलर है, सेम वही क्वालिफिकेशन रखी गई है जो कि अभी साइंस के लिए मैंने बताई थी। सिर्फ इसमें सब्जेक्ट अलग है, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। और साथ में इन्होंने बैचलर डिग्री यानी बैचलर एजुकेशन डिग्री बीएड होनी चाहिए। साथ में एज वही है जो कि सेम मैंने भी बताई थी, 21 से 50 साल। और उनके लिए भी सीटेट एस्टेट वही क्वालिफिकेशन इन्होंने सेम रखी हुई है, सिर्फ सब्जेक्ट अलग है। जैसे कि टीजीटी सोशल स्टडीज़ रेगुलर है, इसमें भी यही है कि या तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से आपके पास में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री या जियोग्राफी रही होनी चाहिए। साथ में बात करें बीएड की तो बीएड इसमें रखी गई है। एज की बात करें तो वही सेम एज रखी गई है। टीजीटी वालों के लिए सब कुछ इसमें सेम है, सिर्फ इसमें साथियों में बता दूं आपको सब्जेक्ट अलग अलग दिया हुआ है। अब बात करें पीआरटी की जो वैकेंसी है रेगुलर भी है, कॉन्ट्रैक्चुअल भी है। तो देख लीजिएगा एक बार, 50% अंकों के साथ में 12वीं पास होनी चाहिए आप, और ये तो है ही। और साथ में डीएलएड एजुकेशन यानी कि डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का आपके पास में होना चाहिए, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, और यदि ये नहीं है तो आपके पास 12वीं पास करने के बाद में बीएलएड होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने कई क्वालिफिकेशन दी है, यानी कि ग्रेजुएशन को भी रखा है, और यदि आपने बीएड की हुई है तो बीएड को भी रखा है इसमें पीआरटी में। लेकिन ये आप जरूर समझ लीजिए, इसमें जो प्रेफरेंस मिलेगी, जो प्रायोरिटी मिलेगी, वो पहले 12वीं पास वाले डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को दी जाएगी। जी हाँ साथियों, यदि वो अभ्यर्थी कम पाए जाते हैं और या फिर नहीं हो पाते हैं तो, और बीएड वाले आवेदन कर देते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ साथियों, देख लीजिए, लेकिन प्रायोरिटी डीएलएड वालों को ही मिलनी है। साथ में इसकी एज की बात करें तो एज क्राइटेरिया जो टीजीटी में दी हुई थी 21 से 50, तो इसमें भी यही रखी है। जी हाँ, देख लीजिएगा एक बार, इसमें भी सेम वही है जो टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई थी। इसमें से पेपर आपका देख लीजिएगा एक बार आप इसे। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नर्सरी ट्रेन टीचर की बात करें, जी हाँ साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं मुझसे एनटीटी की वैकेंसी आ रही है या नहीं, तो मैं बता दूं आपको एनटीटी की वैकेंसी है, ये आप आवेदन कर सकते हैं। एज की बात करें तो 21 से 50 साल इसमें एज रखी गई है। 12वीं पास करने के बाद में आपने नर्सरी या मॉन्टेसरी या प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इनमें से कुछ एक आपने किया होना चाहिए। लेकिन जो आपको प्रायोरिटी मिलेगी वो नर्सरी और मॉन्टेसरी ट्रेनिंग से ज़्यादा मिलेगी। जी हाँ साथियों, यदि आपने ये की हुई है तो आप आवेदन कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कंप्लीटली जानकारी। क्लर्क की बात करें तो ग्रेजुएट होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड इन्होंने 40 रखी है, जो कि 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में रखी है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 25 से 50 एज इन्होंने रखी है। साथ में बात कर ले और इसमें हम बाकी की लैब अटेंडेंट की तो 10+2 विद साइंस से होने चाहिए आप, एज इसमें सेम है। साथ ही सभी पोस्ट के लिए एज सेम रखी गई है इसमें। लेकिन बात करें हम इसकी हेल्पर की तो हेल्पर के लिए 21 से 40 साल इन्होंने रखी है, लेकिन इसमें इन्होंने कोई योग्यता नहीं दी हुई है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी है। एक बार जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा इसे भी। और साथ में वॉचमैन की बात करें तो वॉचमैन के लिए भी कैंडिडेट शुड बी सुटेबल फॉर द ट्रेड ड्यूटीज, यानी कि ये सुटेबल होने चाहिए। एक एज की बात करें तो 21 से 50 साल इन्होंने एज रखी है इसमें भी। जी हाँ, वॉचमैन के लिए। साथियों बहुत अच्छा ये सुनहरा अवसर है, यदि आप इस आप तैयारी कर रहे हैं इस नए साल में तो ये परमानेंट वैकेंसी है आपको। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं आप। अब साथियों हम जान लेते हैं एक बार कि ये वैकेंसी नोटिफिकेशन का जो आपको फॉर्म है वो कैसे आपको मिलेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका ये होम पेज है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, होम पेज है। यहाँ पर आ गए हम, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है आपको
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आप इस आओगे तो करियर सेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा और आप सीधे यहाँ पर पहुँच जाओगे। ये वाली एम्प्लॉयमेंट नोटिस पे देख सकते हैं आप, इसमें रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल, यानी कि ये दो कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकती है, रेगुलर भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने रेगुलर के लिए दी है तो ये रेगुलर ही होगी। एक बार जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। साथ में बात करें इसके फॉर्म की, फॉर्म आपको कैसे मिलेगा तो मैं बता दूँ आपको। आप देख सकते हैं इसमें साथियों, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो इस वाले यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो क्लिक हेयर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, इस फॉर्म को क्लिक करना है, फॉर्म को फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और उसके बाद में भेज देने हैं इसके एड्रेस पे, जो कि ये चेन्नई का एड्रेस दिया हुआ है इसमें। जी हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।